बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट को किस पर्पस के लिए मेंटेन किया जाता है। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस है वो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो है हमारे पास प्रॉफिट या लॉस, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपने कंपनी नेम लिख लेना है ऊपर। उसके बाद आपने वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिख लेना है कि जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप जो है यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो है मेंटेन करना चाह रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2018, यानी ये जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है ये 30 अप्रैल 2018 तक प्रिपेयर हो रहा है। अब हमारे पास इसकी दो साइडें होती है, एक साइड हमारे पास इनकम होती है और दूसरी साइड हमारे पास एक्सपेंस होती है। तो हम सबसे पहले इनकम साइड डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास इनकम साइड है उसमें हमारे पास सेल्स आती है। बेसिकली ये सेल्स वो सेल्स होती है कि जो आप प्रॉपर बिजनेस, यानी एक स्पेसिफिक बिजनेस जो आप कर रहे हैं उससे जो आपकी सेल्स होगी उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें ऑप्शन आ सकती है, अगर आपके पास कोई सेल्स रिटर्न है या उसके बाद सेल्स डिस्काउंट है, यानी वो अकाउंट के जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो जाए, तो आपने वो सेल्स में से माइनस करके तो यहाँ पे आपके पास नेट सेल आ जाएगी। अब दूसरी साइड हमारे पास आती है, वो हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेसिकली। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट आता है वो है ओपनिंग स्टॉक का, यानी जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यू आपने जो एक्सपेंसेस वाली साइड है वहाँ पे आपने इसको पुट कर लेनी है, और इसमें आपने बाकी जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आपने ऐड कर लेने। यानी हमारे पास ये देखिए परचेजेज है, परचेजेज ये वो एक्सपेंस होते हैं कि जिसको हम कन्वर्ट करके, यानी इस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करके फिनिश गुड मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसी तरह अगर इसमें से भी कोई रिटर्न, परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट हो, वो आपने परचेजेज में से माइनस करके तो आपके पास नेट परचेजेज आएगी। इसी तरह इसमें से आपने दूसरे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं कि जो आपकी प्रोडक्शन को अफेक्ट करें। मसलन आपने जो है जो चीज़ें आपने मैन्युफैक्चर की है उसको सेल करने के लिए जो आपने फ्रेट दिया वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह आपके जो प्रोडक्शन हॉल में जो वर्कर काम कर रहे थे उनको आपने वेजेस दी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह अगर उस हॉल में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह दूसरे अगर एक्सपेंसेस यूज़ हुए हैं जो उसी हॉल में उसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। उन सबको आपने यहाँ पे जो है पुट करना है, और उसमें सब में से आपने क्या करना है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास पड़ा होगा एंड पे 30 अप्रैल 2018 के एंड पे जो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। वो आपने माइनस कर लेना है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने करना क्या है कि जो आपके पास इनकम वाली साइड है और दूसरी आपके पास जो एक्सपेंस वाली साइड है, अगर आपके पास जो इनकम साइड है वो आपके पास इंक्रीज कर जाए, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, बड़ी हो आपके जो है एक्सपेंस साइड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। इसी तरह अगर आपकी जो इनकम वाली साइड है वो इस एक्सपेंस वाली साइड से छोटी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रॉस लॉस कहेंगे। यानी जो हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या है, वो हम माइनस करते हैं सेल्स में से। जो हम क्या करते हैं, हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है या हमारे पास ग्रॉस लॉस आ जाता है। अब जो हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो है आगे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इसका आता है वो आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं।